अनुराधा गर्भवती है, लेकिन उसका पति 2 महीने पहले गुजर गया है। इसीलिए अनुराधा को अपना पेट खुद ही चलाना पड़ता है। वो हाथ रिक्शा चलाती है। उसकी झोपड़ी के पास ही में एक स्टेशन है। वो सुबह लोगों को स्टेशन ले जाती है और शाम को स्टेशन से जिसे जहाँ जाना होता है वहाँ ले जाती है। लोग उसकी हालत पर तरस तो खाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। उसे कोई 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देता। साहब, इतनी रात हो गई है, इतनी दूर जाने के लिए 20 रुपए तो लगेंगे ही। नहीं, मैं 15 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। अनुराधा मान जाती है और ऐसे ही उसके दिन बीतते हैं। उसके पास दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। अनुराधा उस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखती है और हर सुबह दुर्गा माँ की पूजा करती है। दुर्गा माँ, मुझे बिल्कुल आपकी जैसी एक बेटी चाहिए। इस भक्त की अर्जी को आप सुनेंगी ना? आइएगा ना मेरी बेटी बनकर। ये कहती ही दुर्गा माँ की मूर्ति से एक फूल अनुराधा के हाथ में गिरता है। अनुराधा की आंखों से आंसुओं की लहर बहने लगती है। वो भक्ति में लीन हो जाती है। कुछ महीनों बाद अनुराधा को सच में एक बेटी होती है। अनुराधा बहुत खुश हो जाती है। हे दुर्गा माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बेटी बिल्कुल आप ही की तरह सुंदर है, इसीलिए मैं आप ही के नाम से इसका नाम पार्वती रखती हूँ। पार्वती बड़ी होने लगती है। अनुराधा उसे अपनी गोद में कपड़े से बांध लेती है और साड़ी के आंचल में दुर्गा माँ की मूर्ति को बांधती है। उसके बाद वो हाथ रिक्शा चलाने निकल जाती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। हर रात घर लौटकर वो उसके साथ खेलती है, उसे गोद में लेकर सहलाती है और लोरी सुनाकर सुलाती है। सो जा मेरी गुड़िया, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा रे, सपनों की दुनिया में खो जा रे। सो जा, सो जा, सो जा रे, गुड़िया रानी, सो जा रे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता है। रात को जब अनुराधा अपनी बेटी के पास सो रही होती है, तब एक भयानक भूकंप आ जाता है। चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है। अनुराधा उठ जाती है और घबरा कर कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया है, भूकंप। अनुराधा बिस्तर से नीचे उतरती है और पार्वती को गोद में उठाने जाती ही है कि तभी बिस्तर टूट जाता है और पार्वती जमीन पर गिर जाती है और उसी वक्त जमीन फटने लगती है। बेटी, मेरी बेटी। जमीन फट जाती है और पार्वती उसके अंदर घुसती चली जाती है। वो बहुत छोटी है, बात भी नहीं कर सकती है। वो बस हाथ बढ़ाकर अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करती है। अनुराधा भी उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। बेटी, आजा बेटी, आजा, मैं तुझे बचा लूंगी बेटी। लेकिन अनुराधा पार्वती को बचा नहीं पाती। पार्वती फटे हुए जमीन के बहुत अंदर चली जाती है। भूकंप जारी रहता है, लेकिन दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ भी नहीं होता। अनुराधा उस मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर रोने लगती है। माँ, ये क्या हो गया माँ? आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? मेरी बेटी मुझसे जुदा क्यों हो गई? जवाब दीजिए माँ, जवाब दीजिए। अनुराधा रोते हुए दीवार पर सर पटकने लगती है। उसका घर टूट जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सिर्फ दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ नहीं होता। अनुराधा पूरी रात रोती रहती है। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आंखों का चांद, मेरे आसमान का सितारा, कहाँ चली गई तू? क्यों ऐसा हुआ दुर्गा माँ, क्यों हुआ? लेकिन सुबह जब वो आसपास देखती है तब उसका रोना रुक जाता है। वो देखती है कि आसपास के सारे घर तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं। वो लोग मदद के लिए चीख रहे हैं, बचाओ, हमें बचाओ। मेरा पैर टूट गया है, कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो। नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। अनुराधा देखती है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रास्ते पर जख्मी पड़े हुए हैं। दुर्गा माँ, ये तेरी कैसी लीला है माँ? अब मैं क्या करूँ? अपनी बेटी के जाने का शोक मनाऊं या फिर इन सब की मदद करूँ? तभी एम्बुलेंस आती है और उसमें से 2 लोग निकलकर एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस के अंदर घुसाते हैं। बाकी सारे लोग दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगते हैं, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ ना चाचा। तभी एम्बुलेंस का एक आदमी कहता है, देखिए सिचुएशन बहुत खराब है, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं। वो एम्बुलेंस चली जाती है। अनुराधा देखती है कि उसका हाथ रिक्शा डट कर खड़ा है। वो तुरंत हाथ रिक्शा के पास जाती है और उसमें 2 बच्चों को उठा लेती है और फिर दुर्गा माँ की मूर्ति को साड़ी में बांध लेती है और हाथ रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चल देती है। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम सबको बचा लूंगी, तुम सबको अस्पताल लेकर जाऊंगी। अनुराधा दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाती है। उनमें से एक छोटी बच्ची थी। उसे देखकर अनुराधा को अपनी बेटी पार्वती की याद आ जाती है। वो कहती है, फिर भी तुम लोगों के पास जिंदा रहने का एक मौका है, लेकिन मेरी बेटी तो इस भूकंप का शिकार बन गई है।
वो बच्ची कहती है, चिंता मत कीजिए काकी, दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। काकी मेरी माँ भी जख्मी पड़ी हुई है, आप उन्हें भी अस्पताल लाइए ना। अनुराधा एक एक करके सभी को अस्पताल लेकर जाती है। इसकी वजह से सभी बच जाते हैं। पूरा दिन ये करने के बाद शाम को अनुराधा को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। वो देखती है कि उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी पड़ी हुई है। उधर दुर्गा माँ धरती पर स्वयं प्रकट होती है। मेरी भक्त अनुराधा ने आज बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी बाकी है। ये बोलकर दुर्गा माँ एक छोटी बच्ची का रूप ले लेती है। उधर अनुराधा भूख के मारे वो सूखी रोटी नमक के साथ खाने के लिए बैठी है। वो सूखी रोटी खाने के लिए जाती ही है कि तभी छोटी बच्ची के रूप में दुर्गा माँ वहाँ पर चली आती है और रोते हुए कहती है, काकी मेरे माँ बापू भूकंप की वजह से मारे गए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, काकी कुछ खाने को देंगी? अनुराधा का दिल बहुत अच्छा है, उसे उस बच्ची पर दया आ जाती है, इसीलिए वो पूरी रोटी उस बच्ची को दे देती है और खुद भूखी रहती है। अगले दिन सुबह अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जो लोग भूकंप से बच निकले थे वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का घर तबाह हो चुका है। बारिश से बचने का कोई उपाय ही नहीं। वो लोग अब बस भगवान को ही याद कर सकते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे बच पाएंगे। और एक आदमी कहता है, अरे समझा करो रामलाल, हमारे पाप का घड़ा भर चुका है, ये दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी वहाँ पर अनुराधा आ जाती है और कहती है, ऐसे कैसे काका, मैं हूँ ना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अनुराधा के साथ और भी 2-3 लोग मिलकर कुछ कपड़े लाते हैं और उसके बाद अनुराधा उन सबको एक साथ सिलकर एक बड़ा सा पर्दा बनाती है और उस पर्दे को बांस की मदद से सर के ऊपर एक छत की तरह लगाया जाता है। इससे बारिश से थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। बच्चे भी उस छत के नीचे आ जाते हैं। अनुराधा कहती है, आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन इस बारिश में तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरे साथ स्वयं दुर्गा माँ है काका, मुझे कुछ नहीं होगा। अनुराधा चली जाती है। वाह रे दुर्गा माँ की भक्ति हो तो ऐसी, केवल एक ही दुख है, इसकी खुद की बेटी इस भूकंप में मारी गई है। कलयुग है ये, कलयुग। अच्छा काम करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अनुराधा इधर से उधर मांगकर कुछ खाना लाती है और सबको खिलाती है, लेकिन अनुराधा की अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। अनुराधा दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है और तभी एक बच्चा दौड़ते हुए आकर अनुराधा को धक्का दे देता है और उसका हाथ लगकर दुर्गा माँ की मूर्ति नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया? दुर्गा माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अनुराधा दुर्गा माँ की मूर्ति के टूटे हुए सभी हिस्सों को लेकर प्लास्टर करने वाले डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, साहब दुर्गा माँ का एक्सरे करना है और उसके बाद इनका प्लास्टर करना है। क्या? एक मूर्ति का एक्सरे? पागल हो क्या? एक नई मूर्ति खरीद लो। साहब, आपकी माँ को कुछ हो जाएगा तो आप नई माँ ला सकते हो क्या? ये बात डॉक्टर साहब को चुभती है। वो दुर्गा माँ की मूर्ति का प्लास्टर कर देते हैं। अनुराधा अपने टूटे हुए घर में लौटती है। दुर्गा माँ, ये घर खाली खाली लग रहा है, मेरी बेटी कहाँ चली गई है माँ? मेरी बेटी के बिना मैं कैसे बच पाऊंगी? तभी एक चमत्कार हो जाता है। दुर्गा माँ की मूर्ति अदृश्य हो जाती है और जमीन फटने लगती है। अनुराधा घबरा जाती है। वो सोचती है कि फिर से भूकंप आ रहा है, लेकिन उस फटे हुए जमीन के अंदर से दुर्गा माँ बाहर निकलती हैं। उनकी गोद में अनुराधा की बेटी पार्वती है, वो जिंदा है। वो अनुराधा की तरफ देखकर हंस रही है। ये देखकर अनुराधा अपने आंसू रोक नहीं पाती। बेटी, तू जिंदा है। दुर्गा माँ, आपकी लीला अपार है। बेटी, मेरी बेटी। अनुराधा अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। दुर्गा माँ कहती है, अनुराधा, मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरी बेटी को मैंने अपने पास बुला लिया था। मैं देखना चाहती थी कि अपनी बेटी खोने के बाद भी तू दूसरों के लिए काम करती है या नहीं, मगर तू मेरी हर एक परीक्षा में सफल हो गई। इसीलिए मैं तेरी बेटी को लौटाने आई हूँ। तेरी एक ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी। बता, तुझे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, आप उन सभी को लौटा दीजिए जो इस भूकंप में अपनी जान खो चुके हैं। यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे पता था, ठीक है, यही होगा। चारों तरफ सब ठीक हो जाएगा और तेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती हैं। चारों तरफ सच में सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनुराधा के पास बहुत सारी धन दौलत आ जाती है और सब लोग अनुराधा को एक मसीही के रूप में पूजने लगते हैं। इसी तरह दुर्गा माँ एक भक्त की जिंदगी बदल देती है।